बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब आज आप लोगों के लिए आएंगे बिल्कुल सादा कमीज़ की कटिंग और वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ, ठीक है। तो यहाँ मैंने कमीज़ की लेंथ जो लेनी थी वो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। मैं कमीज़ को सेट कर चुकी हूँ फैब्रिक को। तो इस तरह से आपने यहाँ से मैंने लिया है 8 इंचज़, ठीक है। मेरा ये कंधा जो आता है, बैक जो आती है ना, ये मेरी 8 इंच आती है, ठीक है। तो इसके बिल्कुल जिस तरीके के साथ मैंने फैब्रिक को उठा के रखा है ना, आपने बिल्कुल ऐसे ही 8 इंच को कपड़े को उठा के यहाँ पे आपने मार्क कर देना है और उसकी सीधी लाइन ऊपर 8 पॉइंट जो है ना उस पर लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको एक बाइट की तरफ लाइन ले लेनी है जनाब। और अब यहाँ से आपने इसके सेंटर में रखते हुए ना 1 इंच ऊपर की जानिब रखना है आर्म होल की कटिंग करने के लिए। और ये ऐसा तरीका है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे 9 इंचेस चाहिए परफेक्ट, ठीक है। अगर ये परफेक्ट ना बैठा तो दोबारा मेरी वीडियोस मत देखिएगा, ठीक है। ये आपको बहुत ही आसान तरीका आप देखिएगा, इस तरीके से आपके आर्म होल की कटिंग बहुत ही मज़े की होने वाली है। बिल्कुल बराबर 9 इंच आने वाला है इंशाल्लाह। अब आपने यहाँ पे क्या करना है जनाब, आपने यहाँ से 1 इंच 1 से हाफ़ इंच पौने इंच तक जो है ना आपने लेना है। मैं लेती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर देना है। 1 इंच पे हमने तिरछा कट लगाना होता है यहाँ पे कंधे के लिए, ठीक है। यहाँ से हम इसका बाहर की जानिब इसको लगा लेंगे। यहाँ पे हम तिरछा कट लगाएंगे, पूरा नहीं लेके जाएंगे, हाफ़ तक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे हमारा जो है तो नेक बनता है, ठीक है। नेक डिज़ाइन बनेगा, तो ये हम इतना सा ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये इस तरीके के साथ जब अपनी आर्म होल की कटिंग हो चुकी, यहाँ पे जो आपने मार्क किया है ना हाफ़ इंच पे, यहाँ से इस तरफ से आप रखेंगे। ये देखिए मेरा एग्जैक्टली 9 इंचज़ आया है, ठीक है। आपने अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अपने काम को आसान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, अपना वक्त बचाइए और आसानी के साथ कटिंग करना सीखिए। अब यहाँ आपने इस पॉइंट पे क्या करना है, ये जो मैंने मार्क किया है ना, यहाँ पे इंची टेप को मैं रखूँगी और यहाँ से हम जो है तो मार्क करेंगे। हमारी वेस्ट मेरी आती है जनाब 21 इंचेस, तो यहाँ मैं 21 पे मार्क करूँगी, साथ 21। और इसका जो है ऊपर में ऑलरेडी जो है ना हमारे आर्म होल से अंदर की जानिब जब हम लेंगे ना तो मेरे पास 7 आ रहा था। 7 का यहाँ पे आएगा 14 और नीचे 21, 7 14 और 21। यहाँ पे मैंने दरमियान में जो है तो 14 पे मार्क किया है। यहाँ से भी हमने बिल्कुल बराबर 21 और 14 पे मार्क कर देना है। और इस तरह से हमने इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर देना है, ताकि हमें कटिंग में आसानी हो और इसको समझाने में भी मुझे आपको समझाने में आसानी हो। अब यहाँ पे भी आपने बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है। दोनों नीचे वाला पॉइंट जो है वो 21 पे है, मिड वाला जो है वो 14 पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपने मार्क करना है। अब यहाँ पे मैं सिलाई के लिए छोड़ रही हूँ जो फैब्रिक, थोड़ा सा ये रख देंगे यहाँ पे। अब जो ऊपर वाली सेंटर वाला आपका पॉइंट है ना, ये आपकी कमर की फिटिंग वाला है। तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे क्या करना है, 1 इंच आपने नीचे वाले पॉइंट की निस्बत ज़्यादा लेना है, अंदर की तरफ लेना है, ठीक है। ये आर्म होल से भी थोड़ा ज़्यादा होगा, 1 इंच एक्स्ट्रा आएगा, 1 से 1.5 इंच। और जो है तो नीचे हमारा जो ये क्या कहते हैं चौक का साइज़ है, वहाँ से भी ये 1 से 1.5 इंच हम इसको ज़्यादा ही रखते हैं, क्योंकि इससे हमारी शर्ट की जो है तो लुक आती है, ठीक है। इस तरीके के साथ आप इसको मार्क कर दें। वैसे मार्केट में इस किस्म के स्केल्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वो वाला स्केल यूज़ करके तो आसानी से आप इसकी वो पॉइंट ले सकते हैं। जब आप जनाब इसकी स्टिचिंग करेंगे ना, हम इसका मार्क तो इस तरह से करते हैं, लेकिन जब स्टिचिंग करते हैं तो काइंडली ये कोना मत बनाया कीजिए। यहाँ से दरमियान में से ना इसको हल्का सा राउंड लेके जाना है, ठीक है। तो अब हमने जो पॉइंट लिए हैं ना, अब हमने इनको सिंपली कट कर देना है। जो मार्क किए हैं ना, इसको हमने कट कर देना है। यहाँ पे मैंने सिलाई का मार्जिन रखना है। इस तरह से हम हल्का सा यहाँ से मैं राउंड में सिलाई में भी इसको हल्का सा राउंड ले लूँगी, ठीक है। बाकी आपने अपना फैब्रिक बिल्कुल सीधा कर लेना है। मैंने अभी फ्रंट और बैक दोनों साइज़ को जो है ना इसके ऊपर बराबर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आके जो है ना आपने यहाँ पे जो पॉइंट है ना इस पे मार्क कर देना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब हम मार्क करते हैं ना तो हमें जब हम सिलाई कर रहे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बिल्कुल टेंशन नहीं होती है, हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर बैठता है और हमारी स्टिचिंग अच्छी होती है। और जब स्टिचिंग अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली इंसान का ड्रेस प्यारा लगता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना भी हो। लेकिन अच्छे से अच्छा ड्रेस है, उसकी कटिंग अच्छी नहीं हुई, स्टिचिंग अच्छी नहीं हुई है ना, तो फिर उसका मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जनाब, यहाँ से हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग थोड़ी गहरी करनी होती है, तो मैं फ्रंट साइड को आगे रखूँगी और बैक को ज़रा पीछे में से हटा दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली 1 इंच थोड़ा यहाँ से आपने सेंटर में रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ आर्म होल के यहाँ पे। और यहाँ से हमने 1 इंच जो है तो गहरा कट कर देना है। आप देखें जिस तरीके के साथ मैं मार्क कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे
ऊपर से और जहाँ आपने आर्म होल ऑलरेडी कट किया हुआ है ना, उस कपड़े को अब मज़ीद कट नहीं करना है। अब हमने बीच में से, सिर्फ सेंटर में से इसको कट करना है। ठीक हो गया। इस तरीके के साथ ध्यान रखिएगा जनाब, पीछे से आप दूसरे कपड़े को ना कट कर दीजिएगा। इस तरह से आप इसको कटिंग कर लें। यहाँ पे सिंपली ये बहुत ही आसान तरीका है, आप करके देखिए, आपके आर्म होल बिल्कुल परफेक्टली बैठेगा जैसे मैंने किया है आज। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड का जो तो मार्क कर दिया कि मेरा फ्रंट साइड है। ओके, तो इस तरीके के साथ कटिंग कीजिए और मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। तो जनाब यहाँ हमारी जो है तो कटिंग सादा शर्ट की जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड स्टेप पर आते हैं। ये मैं फैब्रिक अलग करना आपको फ्रंट वाले में नहीं बताया था, तो मैंने सोचा इसमें बता दूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपने अपना फैब्रिक इस तरीके के साथ अलग कर लेना है। यहाँ पे मुझे 21 जो है वो तैयार चाहिए, तो मैं 22 इंचज़ ले रही हूँ। ठीक है, 1 इंच फ्रंट और बैक दोनों का ज़्यादा आएगा। सही, यहाँ पर ये मैं इसको कट कर लूँगी 22 इंचज़ पर, और दोनों फैब्रिक को मैंने अलग कर दिया है इस तरीके के साथ। अब हम इसको जैसे अपनी शर्ट को कटिंग के लिए हम बिछाते हैं, उसी के साथ मैं यहाँ पे इसको बिछा दूँगी। और ये वाला जो फैब्रिक है ना, कि मेरा सिल्क कतान का फैब्रिक है, तो ये थोड़ा टफ़ होता है कटिंग में, तो इसकी कटिंग में ध्यान रखा कीजिए। कोशिश कीजिए कि पिन ज़रूर लगाइए कटिंग के टाइम, साथ इसको आयरन तो लाजमी करना है। ठीक है, आयरन करेंगे तभी इसकी जो है तो लुक अच्छी आएगी और कटिंग अच्छी होगी। ठीक, मैंने एक ही पिन लगा दिया। आपने जब, अगर आप बिगिनर हो तो आपने 4 5 8 10 पिनें लाजमी लगानी है। ओके, इसके बाद अब आपने यहाँ पे सिंपल जिस तरह से मैंने फ्रंट पहली वाली शर्ट की जो है ना कटिंग की थी ना, उस तरह से आपने यहाँ पे 8, इसका भी 8 इंच का ही मैंने मार्क करना है। ये मेरी फ्रेंड की शर्ट है और उसका और मेरा साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, हमारे कंधे का साइज़ सेम है, सिर्फ कमर का साइज़ में थोड़ा फ़र्क है। तो यहाँ मैं अगेन 8 इंच पे यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। साथ यहाँ से बाइट सिंपल सा आपने ये लगा लेना है। ठीक है, लाइन लगा देनी है। यहाँ पे अगेन हम लेंगे 1 इंच पे, यहाँ पे राउंड लगा लेंगे, राउंड कह रही हूँ, यहाँ पे राउंड मार्क करेंगे। यहाँ से पौने इंच पे मैंने मार्क किया है। इसकी हाइट मेरी मेरे से थोड़ी सी कम है, तो मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ़र्क रख रही हूँ। ठीक है, अब मेरा जो था वो 21 था, इसका 19 इंचज़ मुझे तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ 19 पे मार्क करूँगी। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसका जो आर्म होल है ना, वहाँ से और 19 तक जो है ना, यहाँ इन दोनों का सेंटर लेना है। अब यहाँ पर आपने इन दोनों का सेंटर लीजिए, जो भी पॉइंट आपके पास आता है वहाँ पर आपने यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है और इसको सीधा स्ट्रेट मिला देना है इस तरीके के साथ। ये बहुत मज़े का बनने वाला है। इसकी जो शलवार है मैं काफ़ी हेवी रखने वाली हूँ, बहुत मज़े का बनेगा, और उसकी कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने भी लाजमी देखनी है वो। और अगेन यहाँ पे भी मैंने उसी तरीके के साथ वेस्ट की निस्बत जो है तो वेट की निस्बत जो है तो मैंने कमर का साइज़ जो है 1 इंच आपने पीछे ही रखना है फ़िटिंग के लिए। ठीक है, इस तरीके के साथ ये हमारी सिलाई का मार्जिन था, साथ मैंने डॉटेड जो है वो हमारा कटिंग का मार्क है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सिंपली कट कर देना है। ये बिल्कुल वही तरीका है जिस तरीके के साथ हम अपनी सादा स्ट्रेट शर्ट को कट करते हैं। ठीक है, अब इस स्टेज पे इसकी कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके दामन को राउंड कैसे घुमाना है और किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, हल्का सा ही फ़र्क होता है इन दोनों में, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इसकी कटिंग में, मैं अगेन आपसे कह रही हूँ, कतान का और सिल्क का जो कपड़ा होता है ना, इसकी कटिंग थोड़ा एहतियात से करनी पड़ती है कॉटन वगैरह की निस्बत। ठीक है, इसी के साथ आप इसकी कटिंग कीजिए। और यहाँ जो मैंने हाफ़ इंच पे पौने इंच पे मार्क किया था, इसको मैं कट कर लूँगी। हमारे कंधे की कटिंग है, ये लाजमी किया कीजिए, इससे आपकी शर्ट की लुक बहुत अच्छी आती है, कंधे बैठे हुए अच्छे लगते हैं। यहाँ पे अगेन आपने फ्रंट साइड पे इस तरीके के साथ मार्क करना है। ये आपकी फ्रंट साइड है। ठीक है, ये मेरी फ्रंट साइड है एक्चुअली। और इस तरह से यहाँ पे मैं इसको जो 1 इंच पे मार्क किया था, इस तरह से बिल्कुल बीच में से हम इसको कट कर लेंगे। और ऊपर से कटिंग नहीं करनी है, जहाँ ऊपर जो पॉइंट आते हैं ना वहाँ से नहीं, सिर्फ सेंटर से कट करना है। ओके, इस तरह से अब यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब बारी आती है जनाब इसके दामन की। अगेन वही चीज़ आपसे कहूँगी, मार्क ज़रूर किया कीजिए, इससे आपकी सफाई आती है। इसमें स्टिचिंग में बस सफाई आती है, जब सफाई आती है तो फिर आपका आम से आम ड्रेस भी आप पहनो ना, तो वो बहुत हेवी और बहुत प्यारा लगता है। अब यहाँ इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे हम, बिल्कुल सेंटर से रखते हुए, और इस तरह से हम यहाँ पे इसको राउंड घुमा लेंगे। ठीक हो गया। और जनाब अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो काइंडली लाइक और शेयर कीजिए। और ये देखिए डिफरेंस हमारी राउंड शेप शर्ट का और स्ट्रेट शर्ट का। ठीक है, यहाँ पे दिन से रात होगी, रात से दिन होगी, पता नहीं क्या हुआ, सारी लुक ही चेंज हो गई। लेकिन मैं आपको एक फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। हमारी ये जो राउंड शेप में हम कटिंग करते हैं वो कुछ इस तरह से होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।